प्यारे मित्रों, बच्चे का जन्म होता है, उसके शरीर की ज़रूरतें शुरू होती हैं। वे सभी ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं। दूध पानी भोजन बाहर है, ठंड लगे तो कपड़े बाहर हैं, खेल खिलौने बाहर हैं, माता पिता परिवारजन दोस्त बाहर हैं। सब कुछ बाहर से प्राप्त होना है। बीमार हुआ, डॉक्टर बाहर है, दवाई बाहर है। धीरे 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 वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। फिर स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई, बाहर से ही ज्ञान प्राप्त होगा, बाहर से डिग्री प्राप्त होगी। धन कमाना है तो बाहर से दुकान से व्यापार से मिलेगा। संबंध निर्मित करने हैं तो बहिर्मुखी होना होगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बहिर्मुखी होगा वह उतना ही ज़्यादा सफलता अर्जित कर सकेगा, उतनी तेजी से दौड़ सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में हम अशांत, बेचैन, दुविधाग्रस्त, तनावग्रस्त होते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। फिर हमें ख्याल आता है कि शांति चाहिए, जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन सालों साल की हमारी ट्रेनिंग कि आज तक हमने जो भी पाया वह बाहर से मिला, उस आदत की वजह से फिर हम शांति को, आनंद को भी बाहर खोजते हैं। यहाँ भूल हो जाती है। निश्चित रूप से डिग्री पानी थी तो बाहर से ही मिलती, धन कमाना था तो बाहर से ही मिलता, संबंध निर्मित करते थे, घर गृहस्थी बसानी थी वो बाहर से ही होता। तो अन्य सब चीज़ों के बारे में ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी सारी ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं। कि जब हमें शांति और आनंद का ख्याल आता है तब हम पुरानी आदतवश उसको भी सोचते हैं कि बाहर कहीं प्राप्त होगा। और यहाँ से फिर झूठे धर्मों की शुरुआत होती है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, तीर्थ स्थान करो, महाकुंभ में जाओ, पूजा करो, प्रार्थना करो, त्याग तपस्या करो, व्रत उपवास करो। क्योंकि हमको करने की भाषा आती है, कहीं जाने की भाषा हमको आती है। पढ़ाई करनी थी तो स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे। हम सोचते हैं शांति पानी है तो कहाँ जाना होगा, पहला सवाल यही आता है। ये ख्याल ही नहीं आता कि हमारे भीतर मौजूद है, कहीं नहीं जाना है। हमको कुछ भी खरीदना था, हमने बाजार में जाकर धन चुकाया, कीमत चुकाई और वो चीज़ हमने प्राप्त की। जब हमें आनंद प्राप्त करने का ख्याल आया, हमारे मन में सबसे पहले यही उठाया कि इसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी। निश्चित रूप से धन से तो नहीं हो सकती कीमत। फिर हम दूसरे सिक्कों में सोचते हैं। याद रखना, वो भी सिक्के हैं। हमारी वही व्यापारी बुद्धि जो सामान खरीदने बाजार जाती थी, सब्जी खरीदने बाजार जाती थी, कपड़ा जूता खरीदने बाजार जाती थी, हम उसी दृष्टि से फिर परमात्मा को पाने चले। कोई व्यक्ति त्यागी हो गया, उसको लगा कि घर परिवार त्याग दो, इसके बदले में परमात्मा मिलेगा। जब आप सब्जी खरीद रहे थे तब भी आपने कुछ त्याग किया था, रुपए पैसे त्यागे थे, उसके बदले में आपने सब्जी फल खरीदे थे। जूता चप्पल खरीदने गए थे, आपने धन छोड़ा था, उसके बदले में आपने जूता चप्पल प्राप्त किए थे। वो जो व्यापारी बुद्धि है कि हमेशा कुछ देकर कुछ लिया जा सकता है, यह बात संसार में बिल्कुल सही थी। लेकिन जब हमने शांति, आनंद, संतोष, परमात्मा इसके ऊपर इसको लागू किया, वहां पे हमसे भयंकर गलती हो गई। तो पहली भूल, हम सोचेंगे कहाँ मिलेगा, तो फिर हम कुछ विशेष स्थानों को कहेंगे कि वो पवित्र स्थान है, वहां चलो, वहां मिलेगा। भीतर का ख्याल ही नहीं आएगा कि हमारे भीतर मौजूद है। फिर कुछ बदले में तो चलो माता पिता को, पत्नी बच्चों को, भाई बहनों को छोड़ देते हैं। ये वही बुद्धि है धन छोड़ के सामान खरीदने वाली। इसके बदले में परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, परमानंद मिलेगा। कोई अपने आप को कष्ट देकर सोचेगा, फिर भूल हो रही है कि मैं अपने आप को तकलीफ पहुंचाऊं, इससे कुछ प्राप्ति होगी। न जाने कहां से हमारे मन में धारणा बैठ गई
कि स्वयं को कष्ट देकर कुछ प्राप्त होगा। ये किसने कहा, कब कहा, कुछ पता नहीं, पर हजारों साल से चल रहा है। महिलाएं उपवास कर रही हैं पति की लंबी उम्र के लिए, दिन भर भूखी रहेंगी वो। भाई इसका कौन सा लॉजिक है कि पत्नी के भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो जाएगी? है कोई लॉजिक? लेकिन हजारों साल से चला आ रहा है। एक बिहार की महिला हरियाणा रहने पहुंची, सोनीपत में। उसके हस्बैंड का वहां ट्रांसफर हो गया। उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, हरियाणवी महिला से, कि हम अपने बच्चों के मंगल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए छठ रखते हैं, छठ का व्रत। आप लोग क्या करते हैं? हरियाणवी का हम तो लठ रखते हैं। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के बाप के लिए। जरा यहाँ वहाँ भटका, सही उसके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, अच्छा हो, लठ के द्वारा होता है। कुछ लोग दूसरों को कष्ट पहुंचा के उनका भला करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग खुद को कष्ट देके। पर इन बातों में कोई भी संबंध नहीं है। मां के भूखे रहने से उसके बच्चे का भला कैसे होगा? इसमें क्या लॉजिक है? बुरा जरूर हो सकता है, महिला दिन भर भूखी रही है, चिड़चिड़ाई, गुस्से में, पेट में जलन हो रहा है, उल्टी का मन हो रहा है, अभी पति पे भी चिड़चिड़ाएगी, बच्चों को भी डांटेगी डपटेगी। भला तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ अमंगल ही होगा, इनके संबंध खराब हो जाएंगे। और इसको लग रहा मैंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। तो ये आपके निछावर करने से, अथवा शहीद भी हो जाओ तो उससे क्या होगा? इससे दूसरे का भला कैसे होगा? पता नहीं कहां से हमारी खोपड़ी में ये बातें घुस गई कि आनंद पाना है तो पहले दुखी हो। व्हाट नॉनसेंस! भाई आनंद पाना है तो आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। कुछ छोड़ना है तो उदासी छोड़ो, गंभीरता छोड़ो, तनावग्रस्त होने की आदत छोड़ो। इसमें तो कुछ लॉजिक समझ में आता है। प्रसन्नता को पकड़ो, इस बात समझ में आती है। परमानंद को पाना है और हम कांटों की सेज पर लेटे हैं। इसमें क्या लॉजिक है बताइए? हम अपने आप को दुखी करके परमानंद कैसे पाएंगे? हमको कष्ट मिलेगा, हम दुखी होंगे और महादुखी हो जाएंगे। लेकिन धर्म के नाम पे इस प्रकार की चीजें क्यों प्रचलित हैं? क्योंकि हमारी वो लेन देन वाली व्यापारी बुद्धि पे ये बात फिट होती है कि किसी चीज के बदले में कुछ मिलेगा। इस लॉजिक के तहत हमको लगता है कि जरूर कुछ तो त्यागना होगा, कुछ तो छोड़ना होगा। कुछ नहीं तो छोटी मोटी चीज छोड़ दी, सोमवार को घी नहीं खाएंगे, मंगलवार को नमक नहीं खाएंगे, पर इससे होगा क्या? इसमें कोई सेंस है? हमसे कोई नहीं कहता कि आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो ऑलरेडी मौजूद है। कुछ खरीद फरोख्त नहीं करना है, कहीं से पाना नहीं है। शांत होना तुम्हारी चेतना का एक गुण है। तुम अपने भीतर जाओ, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा। और यदा कदा ओशो जैसा कोई व्यक्ति, कोई बुद्ध, कोई कबीर कहता है तो उसकी बात इतनी धीमी है, भीड़ की आवाज बहुत बहुमत में है, हम उससे प्रभावित होते हैं, पूरी भीड़ कर रही है तो जरूर कुछ सच्चाई होगी। ये इकलौता आदमी अजीब बात कर रहा है कि तुम आनंद स्वरूप हो, हमें भरोसे नहीं आता। कोई कहे कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, विचित्र सी बात लगती, क्या कह रहे हो, होशो हवास में हो। हाँ, हमको कोई राक्षस कहे, शैतान कहे तो हम एकदम कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक, इसको पता लग गया। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कह रही थी कि तुम्हारी बजाय अगर किसी राक्षस से भी मेरी शादी हुई होती तो मैं ज्यादा सुखी रहती। नसरुद्दीन का ऐसा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों में शादी नहीं होती, एक ही कुल में, एक ही वंश में।
पति की दृष्टि में पत्नी राक्षसनी है, उसके जीवन के सारे दुखों का कारण एक यही अबला औरत। पत्नी की दृष्टि में उसकी जिंदगी को तबाह कर दी है इस नालायक ने। कोई हमें खराब कहे, बुरा कहे तो हम सहमत होते हैं, भले ही ऊपर ऊपर से हम लड़ने को तैयार हो जाएं, फिर भी भीतर से हमको लगता है कि ठीक ही कह रहा है। ये बात हमने इतनी बार सुनी है, माता पिता से सुनी, भाई बहनों से सुनी, शिक्षकों से सुनी, नालायक, गधे कहीं के, उल्लू के पट्टे इत्यादि इत्यादि, किसी काम के नहीं, तुमसे जिंदगी में कुछ ना होगा। कोई कहता है तो हम लगता है कि तो बात सही है ना। जब कोई कहे कि तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करना, तो हम यहां वहां देखते किससे कह रहे हैं ये बात हमें नहीं जचती, और सुन भी लेते हैं तो ठीक है, बस सुनिए वो खत्म, इसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। याद रखिए, भीड़ जरूर जो कह रही है उसकी बहुमत है, पर सत्य का निर्धारण डेमोक्रेसी से नहीं होता। वो एक आदमी अकेला जो कह रहा है, हो सकता है सारी दुनिया उसके खिलाफ हो सकता है वह सत्य कह रहा हो। अगर दुनिया को सत्य का पता होता तो सभी लोग आनंदित और शांत और प्रफुल्लित न हो गए होते। ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि दंगे, फसाद, आतंकवाद और युद्ध, महाभारत से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक मनुष्य जाति ने अगर कोई काम किया है पूरी पृथ्वी पर, किसी भी देश का, किसी भी जाति का इतिहास उठा कर पढ़ लीजिए, हर पेज पे आपको युद्ध 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 युद्ध, जैसे खून खराबा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आए हैं दुनिया में तो जितनों को मार काट कर सको कर जाओ। हमारे पूर्वज यही करते आए हैं, हम भी इसी में संलग्न हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है, आतंकवादी घटनाएं घटती ही रहती हैं। क्यों शांति नहीं, क्यों प्रेम नहीं, क्यों आनंद नहीं? हम इनको वहां खोजते हैं जहां ये नहीं है। हम सोचते हैं प्रेम दूसरे से मिलेगा, सुख दूसरे से मिलेगा, आनंद दूसरे से मिलेगा। फिर हमारे विचित्र तर्क जो मैंने कहे, हम अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे तो मिलेगा। लोग संसार छोड़कर धार्मिक हो जाते हैं। उनकी मनोवृत्ति वही है दुकान वाली, किसी चीज के बदले में कुछ मिलेगा। उन्हें कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, उन्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, उनके जीवन में कभी प्रफुल्लता नहीं आएगी, आ ही नहीं सकते। तो संसार के लोग हैं वो बाहर की दुनिया की वस्तुओं में, सामानों में, संबंधों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में खोज रहे थे शांति और आनंद। कि सोफा हमारा पुराना पड़ गया, नया सोफा आ जाए फिर बड़ा आनंद होगा। सोफा आनंद आने से सुविधा मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। आपकी पुरानी कुर्सी अनकंफर्टेबल थी, आप नई कुर्सी खरीद पाओगे, निश्चित रूप से ज्यादा कंफर्टेबल होगी, पर इससे शांति का कोई संबंध नहीं है। मैं ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ, मगर आप एक तनावग्रस्त आदमी हो, जब निचली पोस्ट पे इतने तनाव थे तो ऊंची पोस्ट पे और ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाओगे। तनाव में कमी नहीं आएगी। सावधान। शांति, आनंद, संतोष, स्वतंत्रता, ये हमारे चैतन्य के गुण हैं। भीतर स्वयं को जानने से पता चलता है कि अरे ये तो मेरे पास ही है। किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। तथाकथित धर्मों के नाम पर जो चल रहा है वह सब कुछ अनावश्यक है। अनावश्यक ही नहीं, वो भटकाने वाला है, क्योंकि उसमें हमारी धारणा बन गई कि ऐसा ऐसा करने से फिर शांति मिलेगी। करते रहो। नहीं भागने से, दौड़ने से, कुछ पाने की इच्छा से आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे शांति मिलने का कोई संबंध ही नहीं है। चाहे वो सांसारिक लक्ष्य हो अथवा धार्मिक कहे जाने वाले लक्ष्य।
जहाँ तक लक्ष्य है, कोई आदर्श है, कोई टारगेट है, आप उसको पाने के लिए परेशान होंगे, भाग दौड़ करेंगे, व्यथित होंगे, अंत में फ्रस्ट्रेशन होगा, तनावग्रस्त होंगे। दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं, 1995 में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। कोई 5-6 साल पूना में ही रहे, सब प्रकार की साधनाएं उन्होंने की, कई प्रकार के सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए, कितनी थेरेपियों के हासिल किए, कई थेरेपियां जो भारतीयों को अलाउड नहीं थी उसमें भी उन्होंने अनुमति प्राप्त की। वो जैसी विधि बताई जा रही थी बिल्कुल वैसे ही ध्यान किया, ताकि कुछ चूक ना हो जाए, परमात्मा मिलने में कोई कमी ना रह जाए। सक्रिय ध्यान में जिस प्रकार का उछलने को निर्देश दिया गया था वैसे ही उछले वो। और 15 दिन के बाद उनके घुटने इतने खराब हो गए कि 3 महीने सामने इनलक्स हॉस्पिटल में, पुरानी हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जो उन्होंने किया पूर्णता से किया, नियम से किया। अगर एक दिन ध्यान चूक गए तो उन्होंने डायरी में नोट कर लिया कि परमात्मा से उधारी हो गई। फिर अगले दिन जब उनको मौका मिला उन्होंने 2 ध्यान या 3 ध्यान कर लिए। रोज एक का हिसाब बराबर, उधारी चुक गई। इस ढंग से बिल्कुल व्यापारी दृष्टि से उन्होंने साधना की। अब उनकी वृद्धावस्था आ गई, काफी बड़ी उम्र हो गई, बहुत परेशान हैं, व्यथित हैं। कहीं भी कोई खबर मिल जाए, कोई साधु संत हैं, उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। उनकी दयनीय स्थिति देखकर हंसी आती है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात उनको पहले भी कह चुका मैं कई बार, कि आप माना कि एक सफल व्यापारी हैं, मगर अध्यात्म व्यापार का हिस्सा नहीं है। आप उस दृष्टि से मत लीजिए कि आपने इतने फलाने मेडिटेशन के कोर्स कर लिए, इतने रेकी के ग्रैंड मास्टर बन गए। 7 अलग अलग गुरुओं से वो रेकी मास्टर बन चुके हैं। उनकी व्यथा आप समझ सकते हैं। अब सामने दिख रही है मौत, कभी भी आ सकती है। तो संसार में भी उन्होंने सफलता हासिल की, बड़े व्यापारी हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनकी। धर्म में भी उसी विधि से सफलता पाने की कोशिश की, और अब समझ में आ रहा है जब मौत सामने खड़ी है कि हम बुरी तरह विफल हो गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। डीप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। कल भेड़ाघाट गए थे हम शाम को, वहाँ एक मित्र मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश में ही 2 बड़े नामी गिरामी धर्मगुरुओं ने आत्महत्या की है, ऐसा क्यों? मैंने उन्हें समझाया कि इन्होंने और ऊंचे टारगेट रख लिए, संसार के लोगों से ज्यादा बड़े टारगेट। संसार के व्यक्ति का टारगेट तो पूरा हो जाएगा। किसी ने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा, पीएचडी कर लूंगा, आज नहीं कल, 20 साल में नहीं 25 साल में कर ही लेगा। किसी ने सोचा इतना पैसा कमाऊं, पर पागलों की तरह लगा रहा, कमा लेगा। किसी ने सोचा चुनाव जीत जाऊं, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस कर देखें, देखने मिल जाएगा तमाशा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लगे रहो, कभी न कभी सफलता मिल जाएगी। तो जिंदगी में तो सफलता हासिल हो भी सकती है। धर्म के नाम पे जो काल्पनिक लक्ष्य खड़े किए हैं, चूंकि वो काल्पनिक हैं, बिल्कुल झूठे, आपकी एक धारणा मात्र, आप ऐसा मानते हो, तो उन्हें कैसे पाओगे? उनको पाने का तो कोई उपाय नहीं। और जितना कर्मठ व्यक्ति होगा, उतनी मेहनत करेगा, उसके लिए और मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि स्वयं को जानना विश्राम की भावदशा में घटित होता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, विश्राम पूर्ण होते हैं, इन डीप रिलैक्सेशन। जापान के जैन फकीर कहते हैं ना, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ।
कर्मठ व्यक्ति चुक जाएगा। वो हमेशा सोचता मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। ज्ञानी व्यक्ति सोचता मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, और ज्ञान हासिल कर लूँ, और ज्ञान हासिल कर लूँ, और चिंतन मनन, वाद विवाद, तर्क वितर्क। पागल जरूर हो सकता है, विक्षिप्त हो जाएगा, बुद्धत्व हासिल नहीं होगा। कोई त्याग के पीछे पड़ा है, कोई तपस्या के पीछे पड़ा है, कोई ज्ञान अर्जन करने के पीछे पड़ा है, कोई कह रहा है मैं तो कर्म योगी हूं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। करो, परमात्मा किसी विधि हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही हासिल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन सड़क से तेजी से अपने गधे पे बैठा भाग रहा था और चिल्ला रहा था, भाइयों दूर हट जाओ, मैं बहुत जल्दी हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन। और गधा उसका तेजी से दौड़ रहा। आखिर किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, हम कुछ मदद करें? नसरुद्दीन का निश्चित रूप से मुझे बहुत मदद की जरूरत है। आप सब जानते हो मेरा प्यारा गधा, मुझे उससे अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम है, और वो नहीं मिल रहा। दूर दूर मैं नजर दौड़ा रहा हूं, कहीं नहीं दिख रहा गधा। किसी ने कहा श्रीमान जी आप गधे पे ही सवार हो। नसरुद्दीन ने देखा नीचे, नसरुद्दीन दूर दूर देख रहा था। दूर कैसे दिखाई देगा जो निकट है? नसरुद्दीन उतरा, उसने धन्यवाद दिया उन लोगों की, आप लोगों ने अच्छा किया, नहीं तो पता नहीं मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आता। और निश्चित रूप से गधा कहां मिलता। नसरुद्दीन तो फिर भी गधे से अलग है। हम जिसे खोज रहे हैं वो हम ही हैं। तो उतनी भी दूरी नहीं है कि नीची नजर करके देख लो, वो हम ही हैं। तो फिर हम कैसे मिलेंगे? सोनू का बेटा है ओशोम, वो चुटकुला सुनाता है, एक बड़ा जोरदार चुटकुला सुनाता है कि घर के भीतर से खिड़की में से झांक के बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर मैं बाहर गया और बाहर से खिड़की से भीतर झांक के देखा, भीतर भी कोई नहीं था। वो तो देखने वाला है, वो कहां से दिखाई देगा? न भीतर से दिखाई देगा, न बाहर से दिखाई देगा। काश हमें यह ख्याल आ जाए कि वो मैं ही हूं, तब अचानक हमारी तथाकथित धार्मिक यात्रा समाप्त हो जाएगी। हम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, एक विश्रामपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, कुछ बनना थोड़ी है, कहीं पहुंचना थोड़ी है, कुछ प्राप्त थोड़ी करना है। यह समझ अचानक जीवन में रूपांतरण लाती है। अंग्रेजी में ओशो का एक वचन है, मेडिटेशन इज नॉट बिकमिंग, मेडिटेशन इज बीइंग। बीइंग यानी होना और बिकमिंग यानी बनना। तो दुनिया में हम हमेशा बनने की सोचते हैं। छोटा बच्चा सोचता है मैं बड़ा बन जाऊं, गरीब आदमी सोचता है अमीर बन जाऊं, गांव वाला सोचता है शहर में पहुंच जाऊं, अशिक्षित सोचता है शिक्षित हो जाऊं, कुंवारे सोचते हैं विवाहित हो जाऊं, विवाहित सोचते हैं बच्चे हो जाएं, बाल बच्चेदार सोचता है मर ही जाऊं। कोई उपाय नजर नहीं आता सुख शांति का। जो जो करके देख सकते थे सब कर लिया। संसार में हम हमेशा कुछ करने के उसमें रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं लोग, घर में रिश्तेदार आते हैं, बेटा क्या बनोगे बड़े होके? और अपनी सलाह भी दे जाएंगे, तुम ये बनना। बनने 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 की दौड़, हमेशा कुछ बनना है, कुछ होना है, कहीं पहुंचना है। ठीक है, संसार के लिए है, उपयोगी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, विरोध में नहीं हूं। गलती कहां हो रही है? जब हम अध्यात्म में उत्सुक होते हैं तब भी हम वही पैटर्न अपनाते हैं कि मुझे बुद्ध बनना है। तुम बुद्धू बन जाओगे, बुद्ध नहीं बन सकते। काहे के लिए बनना है? अपने होने का मजा लो। बुद्ध ने तुम्हारे जैसे होने की कोशिश नहीं की, तुम क्यों बुद्ध जैसे होने की कोशिश कर रहे हो? बुद्ध ने किसके जैसे होने की कोशिश की थी? जब तक वे कोशिश करते रहे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
जिस दिन उन्होंने कोशिश छोड़ दी, अपना उपवास का व्रत भी तोड़ दिया, एक कटोरा खीर रखा हुआ उनको मिल गया पेड़ के नीचे, उन्होंने मजे से खीर खाई और विश्राम पूर्वक सो गए। आज उन्होंने त्याग तपस्या सब छोड़ दी। एक दिन संसार का त्याग किया था, आज त्याग का भी त्याग कर दिया, तपस्या का भी त्याग कर दिया, सब छुट्टी। क्योंकि सिद्ध हो गया 6 साल की मेहनत से इसमें कुछ भी सार्थक नहीं है, बेकार की मेहनत। उस दिन परिपूर्ण विश्राम घटित हुआ। जब तक संसार की दौड़ थी, संसार में भाग दौड़ मची थी, फिर अध्यात्म की दौड़ शुरू हो गई, 6 साल उसमें संलग्न रहे। आज समझ का उदय हुआ, न संसार में न धर्म में कुछ भी पाने योग्य है। और मजे की बात है, जिस दिन ऐसा विश्राम घटित हुआ उसी रात परम बोधि घटित हो गई। अब 2 बातें समझ लेना, संसार में श्रम करके मिलता है, अध्यात्म में विश्राम से मिलता है। संसार में हमारे सामने लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, ये पूरे करने हैं, उनको करेंगे तो हम सफल होंगे। अध्यात्म में कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, हमारी नजर दूर दूर जो जा रही थी वो हट जाए, थोड़ी देर के लिए अपने में रम जाएं, ये कोई टारगेट नहीं है, वो तो हम हैं ही, ऑलरेडी हैं। उसमें डूब जाएं, रम जाएं तो हम सफल हो जाते हैं। तो संसार के तर्क को अध्यात्म में लागू मत करना। अब इसका दूसरा उल्टा भी समझ लो, अध्यात्म के लॉजिक को जहां बिना कुछ किए मिलता है सब कुछ, उसको संसार में लागू नहीं करना। भारत के बहुत लोगों ने भूल की, उन्होंने सोचा हम ध्यान में डूब जाएं, प्रभु को पाएं, आजीविका उपार्जन की चिंता क्यों करें, हम दुकान क्यों चलाएं, हम शरीर के स्वास्थ्य की फिक्र क्यों करें। उन्होंने बाहर की सारी कर्मठता छोड़ दी, ये दूसरी भूल हो गई। तो एक भूल है, वो संसारी कर्मठ आदमी सोचता है कि ध्यान की अवस्था को मैं किसी विधि से, किसी कर्म से, किसी ज्ञान से प्राप्त करूंगा, वो उसकी भूल है। दूसरी भूल अध्यात्मवादी देशों में हो गई कि हम शांत हो जाएं, अपने में डूब जाएं, रम जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, संसार के काम अपने आप संभल जाएंगे। गलत, ऐसा अपने आप नहीं होगा, संसार के कार्य आपको करने होंगे। तो खूब अच्छे से समझ लो, कुछ चीजें हैं श्रम से मिलती हैं, उनको श्रम से प्राप्त करो, और कुछ चीजें हैं विश्राम से मिलती हैं, उसको विश्राम से प्राप्त करो। और इन दोनों में कतई कोई विरोध नहीं है। ओशो जो कहते हैं झोरवादी बुद्धा, पूरब पश्चिम का मिलन, ध्यान और विज्ञान का समन्वय, वो यही है। निश्चित रूप से धन भी हमारी जरूरत है और ध्यान भी हमारी जरूरत है। हमें शक्ति की भी आवश्यकता है और शांति की आवश्यकता है। हम वो पुरानी धारणा छोड़ दें कि एक को पाने के लिए दूसरे की अवहेलना करनी होगी, उपेक्षा करनी होगी। क्यों? क्या वो हमारी जरूरत नहीं है? क्या ध्यान करने से पेट भर जाएगा? ध्यान से आत्मा भरेगी, पेट नहीं भरेगा। पेट भरने का उपाय अलग करना होगा। हाँ, ये नहीं सोचना कि पेट भरने से शांति मिल जाएगी, दोनों लॉजिक गलत हैं। अच्छा मकान बनाने से और महंगी कार खरीदने से और पेट भर जाने से शांति नहीं मिलेगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके ध्यान पूर्ण हो जाने से, शांत हो जाने से मकान बन जाएगा और अच्छी कार आ जाएगी। दोनों अलग अलग डायमेंशन हैं और हमें दोनों में एक सम्यकता बरतनी होगी, समझदारी बरतनी होगी।